या पिताजी रहेंगे, कोई घटना होगी, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अरे तो मरने को बोले हमारे यमराज जी कहते कि मरने को हमारे पिताजी शायद बहुत डरते होंगे। तो बुला आदेश दिया, नौकरों को बुलवाया और एक गड्ढा खोदा, उसी में हमें रखा और मिट्टी से तोप दिया हमको मिट्टी से। कहा रानियों हम मरे नहीं, 5 साल के हो गए तुम्हारे सामने ठाड़े, पैदा होते ही मिट्टी से हम दबा दिए गए, तुपवा दिए गए, लेकिन फिर भी नहीं मरे। क्यों? भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। अगर भगवत कृपा है तो जानते हो रास्ते में पड़ी वस्तु का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पथि चितम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। अगर भगवत कृपा है, पथि माने रास्ता, रास्ते में भी अगर कोई वस्तु पड़ी है तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और अगर भगवत कृपा नहीं है तो गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति। घर के अंदर संदूक के भीतर संदूक हो, उसमें भी रख दो, अगर भगवत कृपा नहीं है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, वो विनष्ट हो ही जाएगी। हम पर कृपा थी, पैदा होते ही तोप दिए गए, फिर भी जिंदा है? और तुम इतनी बड़ी बड़ी होकर रो रही। समझाया तो जैसे समझाया, बात समझ में आ गई तो बात ठीक कहता है। सर वो छोड़ दिया और 100 का दाह संस्कार किया गया और सब लौट के घर आए। आगे की जो क्रम था परिवार का चलने लगा। वो हिरण्यकशिपु ने कहा कि भाई बुरा तो मुझे भी लगा, कष्ट मुझे भी है, दर्द हमें भी है कि हमारा भाई तो था, लेकिन मारने वाला इतना शक्तिशाली है तो हम अकेले नहीं मार पाएंगे। और इसमें कोई बहादुर नहीं, हम शेर से लड़ जाए, बोले काब हो, बोले फाड़ डाले गए है। तो अब हम तपस्या करेंगे, हमें आशीर्वाद दो और तमाम शक्ति अर्जित करके वरदान मांग के ब्रह्मा जी से, और फिर हम घेर के मारेंगे शत्रु को। मान दिया आशीर्वाद। कहाँ चले गए? मंदराचल पहाड़ पर। सते पे मंदर दोड़ाम तपह परम दारुणम। बहुत दारुण तपस्या की है, भूतों न भविष्यति, इसके पहले और बाद में भी कोई नहीं कर पाया। कैसे तपस्या कर रहा है ये? जब मंदराचल पहाड़ पे गया, ऊर्ध्वबाहोर नभोर दृष्टि पादांगुष्ठ सितावनी। एक पैर के अंगुष्ठ से खड़ा हो गया। पादांगुष्ठ, अंगुष्ठ एक पैर के अंगूठे से खड़ा हुआ। ये है घोर तपस्या, कोई कर पाएगा? भूतो न भविष्यति। और फिर जब खड़ा हो गया तो फिर क्या? ऊर्ध्वबाहोर, भुजाएं फैला नहीं ऊपर को, नभोर दृष्टि, ऊपर को दृष्टि। ऐसे घोर तपस्या लगा करने, और घोर जब तपस्या बंधुओं करने लगा, एक दिन नहीं बरसों बीत गए। इसके शरीर में दीमक ने अपना घर बना लिया, बामी हो गई, शरीर का मिट्टी हो गया। और जब मिट्टी हो गया तो ब्रह्मांड इसका फटा, तो बड़ी जोर का धुआं निकला, तो सब घबरा गए। देवता घबराए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्यों घबराते हो? वो है हिरण्यकशिपु, वो अभी जाते वरदान दे देंगे, वो अपना घर लौट जाएगा, तो चिंता करने कौन सी बात। ब्रह्मा जी वहां से आए और कहा उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। काश्यप शब्द का प्रयोग जानते हो क्यों? अकारो आत्मदो जाता। यद्यपि कश्यप की संतति है, ये उसी वंश परंपरा में है, तो नाम तो अलग अलग हमने एक दिन और निवेदन किया था, लेकिन सभी कश्यप और इस प्रकार से नाम पुकारे गए। तो काहे कश्यप नंदन उठो, तुम तपस्या में सिद्ध हो गए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोसि काश्यपो
तुम खड़े हो जाओ, तपस्या में सिद्ध हो, हम ब्रह्मा तुम्हें वरदान देने के लिए आ गए, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। अब उठे कौन जब कोई वहां हो, वो तो मिट्टी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तो जागे नहीं, आंखें नहीं खोली, जगह नहीं, तो कमंडल से लिया जल और मंत्रों से अभिषिक्त करके जैसे पे छोड़ा तो क्या हुआ, बोले हृष्टि पुष्टि सब अंग सुहायो, मानहु अबहि भवन ते आए। जल पड़ते ही ऐसा लगा जैसे अब घर से आ रहा हो काजल तेल करके, कितना बढ़िया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वरदान मांगो, हम ब्रह्मा जी आ गए। इसने कहा तुम ही ब्रह्मा? बोले हाँ। तो इसने परिक्रमा की हाथ जोड़ के वहीं। बोले काहे के लिए आए? बोले वरदान देने आए हैं। बोले अच्छा वरदान दोगे? बोले वचनबद्ध हो जाओ। बोले क्या? बोले जब तक हम अपनी बात कहते रहे, जब तक मेरी बात पूरी न हो जाए तब तक बीच में बोलोगे नहीं, यहाँ से जाओगे नहीं, और जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो हम कहेंगे भाई हमारी अब बात पूरी है, अब तुम हाँ ना करो। ब्रह्मा जी बोले 1 साल 2 साल का एक ही बात है ना पूरी हुई, लेकिन लौट जाएंगे तो बदनामी होगी। तो कहा भाई ठीक है चलो, हमने तुम्हारी शर्त मानी। और उसने कहा तुरंत वरदान मांगना शुरू किया इसने। वही रावण वाली बात के हम काहू के मरही न मारे, हमें काहू के मरही न मारे। रावण ने भी यही मांगा था, पहला ही वरदान कहा गया हम काहू के। ब्रह्मा जी हम किसी के द्वारा मारे न जा सके, कोई हमें मार न पाए। लेकिन जब रावण के सामने ब्रह्मा जी गए थे तो शंकर जी का ले गए थे, शंकर जी को। संदेश बहुत बड़ा है शंकर जी को ले जाने का, बहुत बड़ा संकेत है इसमें। देखिए क्या है, कहा हम, रावण ने कहा हम किसी के हाथों मारे न जाए, कोई हमें मार न पाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो भला कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई मार न पाए। और देखो तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम ऐसा वरदान भला क्यों मांगते हो? अरे हम तो जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, तभी तो हम शंकर जी का साथ ही लेके आए, शंकर जी का हम निवाल आए। इसीलिए क्यों? ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता है, तो वरदान मांगने वाला समझ जाए, समझ के वरदान मांगे। ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता है और शंकर जी संहार के देवता है। तो अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। आँख खोल के देखो, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो जन्म भी है। इसलिए हम दोनों सामने खड़े, अकेले हम नहीं आए। हम तो जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे रावण, और ऐसे लोग जो होते हैं तुम्हारे सरीके यही वरदान मांगते हैं कि हमें कोई न मार पाए, हम चाहे देखा मार डालें। हम किसी को भी मार डालें लेकिन हमें कोई न मार पाए। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते तो ऐसे मांगते ही हैं, सब चाहते हैं कि हम न मारे जाएं और हम पूरे देश का मार डालें, यही तो भाव होता है। तो भाई ये वरदान तो ठीक नहीं है। अब कोई दूसरा वरदान भाई मांग लो। तो रावण ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, मरना बिल्कुल जरूरी। बोले हाँ जरूरी, मरना तो पड़ेगा। रावण ने कहा अगर मरना जरूरी हो,
मरना ही जरूरी हो तो सुनो हम कैसे मरे, कौन मार पाए हमको। हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के द्वारा मारे न जाए हो, मरना अगर जरूरी हो। हम काहू के मरही न मारे, जरूरी हो तो बानर मनुज जाते दुईवारे। अगर मरना जरूरी हो तो हम बानर और मनुष्य से, बस ये बड़ा इसका गहरा अर्थ है। शायद चर्चा मानस में हुई अवतार की कथा हो चुकी है शायद रात में। चलो अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी एक कबीर जी की बात बता के अपने प्रसंग पर। अगर मरना जरूरी हो तो हमें बानर और मनुष्य माने। किसी ने रावण से कहा कि तुमने वरदान मांगने में चूक गए, तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांगा। तुमने कहा मनुष्य के हाथों से हम मरे, मनुष्य के हाथों से हम मारे जाए। तो रावण ने कहा नहीं, हमने सस्ता नहीं मांगा, हमने ठीक मांगा। बोले मतलब? बोले हम किसी को मनुष्य रहने ही नहीं देंगे, हम किसी को मनुष्य ही नहीं रहने देंगे। मनुष्य मतलब क्या है? कोई अगर अभी यहाँ बीच में शेर की खाल ओढ़ के आ जाए तो क्या वो शेर हो जाइए? अगर कोई शेर की खाल या भेड़िया की खाल पहन के आ जाए तो क्या वो शेर हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा? अरे मनुष्य की खाल पहन के कोई बैठ जाए, हम लोग मनुष्य की खाल ही तो पहने, तो क्या हम मनुष्य हो जाएंगे जब तक मानवीय लक्षण नहीं है, मानवीय उसमें गुण नहीं है ना? अगर हो पहली बात तो कोई है ना, अगर हुई है तो हम मनुष्य रहने नहीं देंगे उसे। तो वो मनुष्य क्या, मनुष्य ऐसा हो हम उसके हाथों मारे जाए, उस मनुष्य के हाथों मारे जाए जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो, मन के समेत, है ना? ऐसा नहीं इंद्रियों के बस में हो, वो हमें नहीं मार पाएगा। मनुष्य कौन? जिसकी बस में जिसके इंद्रियां हो, और नहीं तो इंद्रियों के घोड़े अलग दौड़ रहे। किसी ने कहा कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रियों जानते हो क्या कहा जाता है? गो, और अंग्रेजी में गो जाने को कहते हैं। तो इंद्रियां जाती है ना, चलती है ना, जैसे इंद्रियां मन है कहीं चला जाता है। अगर रूप देखना है तो आंखें जाके देखती हैं, आंखों के माध्यम से रूप दर्शन करता है ना। तो कहा इनको संभाल कर रखो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, ये जीवन रथ है ना, जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, रथ को सुमारग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।